हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम लियो के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो हम जानेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कोई पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो उनके बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड वैलेंटाइंस डे है इस महीने, तो क्या चेंजेस आ सकते हैं ऑन दिस वैलेंटाइंस डे, चलो देखते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, सिंह राशि है तो ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। नाइन ऑफ वांड्स, ओके। तो लियोज आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए यहाँ पर। वाओ, द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, सिक्स ऑफ वांड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। तो आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते पर गिव अप करना नहीं चाहते हैं, या आप पर गिव अप करना नहीं चाहते हैं। वो इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं, या फिर आपको जाने नहीं देंगे, ऐसी भी एक बात है। मतलब वो बहुत लव करते हैं आपसे, वो इन्वॉल्व है इमोशनली आप में, आपसे बहुत अटैच है। आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप में से कुछ लोग, या सोलमेट जर्नी पर हो। लेकिन वो जो भी बात हो, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। ठीक है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ की बात कुछ और है, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल तो रह सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है जितना रेजोनेट होता है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते पर गिव अप करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से मतलब कुछ पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि हो सकता है आप इन दिनों आप थोड़ा सा डिस्टर्ब एनर्जी में हो, आप में से कुछ लोग, कि पता नहीं मेंटल इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चाहे प्रोफेशनल की वजह से हो या पर्सनल की वजह से हो या इस पर्सन की वजह से हो। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचते हुए इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए जो जो कर सकते हैं करना चाहेंगे वो, और आप भी उनकी हेल्प करो, ऐसी एक ख्वाहिश उनकी है आपकी तरफ से, इस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन रह सकती है। ठीक है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पिछला भुलाकर आगे बढ़ते हैं, इस तरह की बातें वो आपसे करना चाहेंगे या करेंगे इन दिनों, ये हो सकता है। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ नया हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो वो हो सकता है। आप शायद रिलोकेशन चाहते हो लियोस, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है कि आप जिस माहौल में अभी रह रहे हो तो उस माहौल से बाहर निकलना है आपको, तो फिर रिलोकेट होना है या उस माहौल से बाहर निकलना है, बाहर घूम के आना है, कुछ तो है ऐसी चीज़ें दिमाग में कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए यार, ये बातें आपके दिमाग में चल रही हो। इन दिनों आपके पर्सन जो है रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो भले ही फिलहाल थोड़े टाइम के लिए दूर हो गए थे, या बातचीत बंद हो गई थी, या फिर आपके मन में कुछ निगेटिव ख्याल आ रहे थे कि नहीं ये इनके दिमाग में और दिल में या इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है इस तरह के, तो वो सिर्फ ख्याल ही रहेंगे। ये बात आप उनसे मिलने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। वो कुछ अपने अपने टेंशन में है, इस वजह से शायद आपसे दूर हो, और कहीं ना कहीं पर आपने सिर्फ थोड़ी सी बात बोली तो आपके पर्सन ने उसी बात को लेके बतंगड़ बना दिया हो, ये भी कहीं की एनर्जी रह सकती है। और आप पहले से ही टेंशन में हो, हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं आपके, क्योंकि इन दिनों लियो के हिसाब से जो करंट प्लैनेट पोजीशन है, तो आपका सन जो है 6th हाउस में है, तो वैसे ही वो हेल्थ में इशू हो सकता है आपको। ठीक है, तो केयर करने की ज़रूरत है लियोज़ आपको। तो इन दिनों आप वैसे ही परेशान हो फिज़िकल हेल्थ के वजह से, मेंटली भी कहीं भी आपको सुकून तो मिल नहीं रहा है। लोग आपको एक तो गलत समझते हैं, मतलब इतना गलत समझ लेते हैं आपको कि आपका बोलने का तरीका जो होता है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। मतलब आपको, अगर आप परेशान हो तो आप चाहते हो कि कोई भी आपको परेशान ना करे, जो लोग एटलीस्ट आपके हैं, जो आपको समझते हैं। तो वही लोग जब परेशानी देते हैं तो फिर कोई भी इंसान चिढ़ ही जाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। तो आपके पर्सनल लाइफ में आप पहले ही जूझ रहे हो अपने प्रॉब्लम्स से, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, लेकिन आपके पर्सन का कुछ अलग ही चल रहा है। वो आपकी बात सुन तो ले रहे हैं, आपसे लव भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बात मिसिंग है कि जहाँ पर उन्होंने आपको पैम्पर करना है, थोड़ा सा मतलब सॉफ्टली बात करनी है आपसे, आपकी बातें सुनकर वो आपको हिदायत दे रहे हैं, कुछ समझ दे रहे हैं, कुछ अक्ल की बातें कर रहे हैं, आप कैसे प्रैक्टिकल नहीं हो वो बातें समझा रहे हैं। तो आपका दिमाग वहाँ से थोड़ा सा हिल रहा है कि यार ये क्या है, मतलब घर में भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं, इस पर्सन से उम्मीद थी तो यहाँ पर भी सुकून नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो हम कौन से रिश्ते की तरफ जाएं, रिश्ते की तरफ जाएं या खुद अकेले अपनी ज़िंदगी जिए। जो है पर्सन तो है, आना है तो आ, नहीं तो मत आ, तेरी मर्जी है। इस तरह की भी एनर्जी में आप में से काफ़ी लोग रह सकते हैं, भले ही आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात है, लेकिन आप भी अपने पर्सन से इमोशनली अटैच हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है उनके इमोशनल सपोर्ट की तो वो होकर भी नहीं है। ऐसी एक बात कहीं की रह सकती है।
आपके पर्सन आपको हर हाल में जीतना चाहते हैं, वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं। शायद करियर ऐसा कुछ वजह हो तो वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी कुछ है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस वक्त में भी, जो कि बहुत क्या कहें एडवर्स सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि उनके फेवर में नहीं है फिर भी जो टाइम चल रहा है। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया है, पर ये बातें उनके दिमाग में चल सकती है। इस वजह से भी वो थोड़ा सा अपने काम में बिजी रहते हैं, आपको वक्त कम देते हैं। आप ना सेल्फ सैबोटेज ना करें, खुद को परेशान ना करें, क्योंकि लोग ऑलरेडी आपको परेशान करके छोड़ दिए हैं, तो आप खुद को परेशान ना करें। आपके पर्सन जो है उनको भी बुरा लगता है कि आप मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप है ना अपने ही निगेटिव ख्यालों में खोए रहते हो और वो बहुत पॉजिटिव बोलते रहते हैं और आप उनकी बातें सुनते नहीं और फॉलो नहीं करते हो। जबकि ऐसा नहीं है, आप ऐसा सब कुछ करते हो, लेकिन कभी कभी आपकी बात सुन के लेने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी पड़ सकती है। तो वहाँ पर वो सपोर्ट मिसिंग लगता है आपको आपके पर्सन की तरफ से, ये बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको कोई नया जॉब मिल गया है, नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने ढूंढी है, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की एक एनर्जी है। तो वो भी वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, पर आपके पर्सन थोड़े सिक्रेटिव रह सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो या वर्गो हो या कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप है ना किंग या क्वीन की तरह हो। लियो तो वैसे ही होते हैं, बॉर्न लीडर है वो लियोज़, वो किंग या क्वीन की तरह होते हैं। उनमें एटीट्यूड नहीं होता है, पर लोगों को अक्सर ये लगता है कि ये तो बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत एग्रेसिव है ये। ऐसे नहीं है, आप है ना स्पष्ट वक्ता होते हो, यानी सीधी बात बोलने का, बिल्कुल घुमा फिरा के बोलना आपको आता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप में बहुत होता है, शार्प वर्ड्स भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि आप गलत ही हो, आप ही गलत हो, आपके अपने लोग भी आपको समझ नहीं पाते हैं। तो बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे हम, है ना। मोस्टली लियोज है ना सब कुछ होते हुए, सब लोगों के सारे रिश्ते नाते होते हुए भी लोनलीनेस को ही फेस करते हैं और वैसी ही लाइफ जीते हैं। तो आप ना मायूस ना होना, खुद की तरफ ध्यान देना, खुद का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो लियोज, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर आपके पर्सन के लिए आप किंग या क्वीन से कम नहीं हो। वो जानते हैं कि आप मन में लाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी जानते हो आप कर सकते हो, लेकिन इस वक्त आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। यही बात आप उनको समझा रहे हो, लेकिन वो समझने कोई तैयार नहीं है, मानो जैसे कि ये बात है। अब आपके पर्सन जो है लॉन्ग टर्म के लिए शायद आपसे कोई फैसला ही कर दे, मतलब आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, ये हो सकता है। वो लोग शायद शादी के लिए बोल दें, शायद लॉन्ग टर्म के लिए लिव इन के लिए बोल दें, या लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंडशिप के लिए बोल दें, ये हो सकता है। या फिर आप ये बोल दो, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे हम। आपके पर्सन शायद ये सोच रहे हैं इस महीने में, उनकी यही एनर्जी रहेगी कि फाइनल, फुल एंड फाइनल ही कर दूं मैं एक बार का। ऐसी भी कुछ सोच आपके पर्सन की किसी किसी के लिए बनी हुई रह सकती है, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, वो भी अपने हिसाब से अपने लेवल पे जो चल रहा है उनका वो चल रहा है, परेशानी उनको भी होगी कहीं ना कहीं पर। तो इस तरह की कुछ, या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जी आप ही की लग रही है। आप ही शायद इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, आप में से कुछ लोग, या फिर एज अ फ्रेंड उसके साथ रहना चाहते हो पर्सन के साथ। ऐसी एक एनर्जी आप में से कोई किसी की लग रही है, और किसी किसी के लिए ये आपके पर्सन की भी हो सकती है। आप गिव अप करने वालों में से तो नहीं हो, लेकिन सिर के ऊपर हो गया है, आप बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि कहीं से भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, अपने लोग नहीं समझ पा रहे, तो बाहर वाले क्या समझेंगे जब आपका पर्सन ही आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, वो ही आपको समझ नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा, या पा रही है। द हैंगमैन, तो फाइनली आप है ना इस सिचुएशन को एक तो दूसरे लाइट में देखना शुरू कर दोगे, मतलब आप जिस तरह से इस रिश्ते को देख रहे थे वैसे ना देखते हुए कुछ और शुरू कर दोगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स हमने देख ली, ये मिक्स है आपकी और आपके पर्सन के दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप चाहते हो, आपके पर्सन चाहते एक नई शुरुआत हो, चलो ठीक है, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते की तरफ देखने का अपना नज़रिया ही बदल दूं। आप अगर उनको एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड देख रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे थे, तो आप अभी सोचोगे कि चलो ठीक है, आप हो तो भी ओके, नहीं हो तो भी ओके, लेकिन आप हमारे लिए एज अ फ्रेंड हमेशा रहोगे। इस तरह की कोई एनर्जी आपके दिमाग में रहे, या फिर आप सोचो कि फ़िलहाल जो चल रहा है चलने दो और मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूँ, अपने तरफ ध्यान दूँ, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दूँ, हेल्थ की तरफ ध्यान दूँ, ऐसा आप सोचोगे। इन दिनों सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, खुद के ऊपर। और आप में से काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा, इसमें आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब यहाँ पर ऐसा है कि कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा था या थी, और उनको लग रहा था कि कभी आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन उनके जो सीक्रेट्स थे, या फिर आपके पर्सन के जो सीक्रेट्स है, वो आपके सामने आ जाएंगे, वो लाइट में आ जाएंगे अभी। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है
कि जो भी उन्होंने छुपाने की कोशिश की या छुपा के रखा है, तो अपने आप से वो सीक्रेट्स आपके सामने आ जाए उनके, ये हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं पर ये सीक्रेट्स ही है जो आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की ये जो चल रहा है, मतलब ब्लॉकेजेस, कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में, तो वो उसकी वजह यही है शायद, ये जो सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा के रखे हो, ये बात रह सकती है। ठीक है, वैसे ओवरऑल आपके पर्सन तो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में। पिछली रीडिंग में भी यही बातें आई थी कि आपके पर्सन जो है ना बहुत सीक्रेटिव टाइप के हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें छुपा के रखते हैं। बहुत कुछ होता है जो बताना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सारी चीज़ें बोलते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चीज़ें यही लग रही है कि आपके पर्सन पिछला भुला के नई शुरुआत करते हैं, ऐसी बातें बोले, कोई उनको सक्सेस मिला है वो आपसे शेयर करे, या वो अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं आपके सामने। पता नहीं कौन सी तो सोच उनकी इस तरह की चल रही है ना। आप बोलोगे कि क्या साबित करना है, अलग क्या है हम, लेकिन आपके पर्सन के हिसाब से वो वैसा सोचते हैं। अगर वो आपके साथ चीटिंग करके कहीं और चले भी गए थे और उनकी बातें आपको पता भी लगी है, किसी और के साथ चले गए थे, कुछ किया था, आपको पता है कि थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन भी है, तो वो बातें इन दिनों आपको पता लगने के बाद शायद आप उनको कभी माफ़ ना कर पाओ, ये भी बात है। तो आपके पर्सन भी थोड़ा सा इसी सोच में रहेंगे, इसीलिए आपका नज़रिया बदल जाएगा इस रिश्ते की तरफ देखने का, और आप के पर्सन बहुत कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन ये बात भी है, आप खुद को ब्लेम ना करें, ये सारी सिचुएशन जो है आपके पर्सन की क्रिएट की हुई है, तो उनको करने दो सही से, अभी आप कुछ मत करो। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन, आप पर गिव अप नहीं करना चाहते, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, यहाँ स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, एंड अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके पर्सन है ना, एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रहेंगे, हाईली इमोशनल एकदम, और दूसरा मतलब वो इम्पल्सिव बन जाएंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा अभी कि आपको खो ना दे वो कहीं, आपको खोने का डर लगेगा। तो उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए रिश्ते में, नई शुरुआत भी करना चाहते वो अपनी तरफ से पूरी तरह से इमोशनली आपसे अटैचमेंट, उनका जो है, उनके जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करेंगे, उनके फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करें इन दिनों, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ फरवरी, चलो देखते हैं। तो वैलेंटाइंस डे पर आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, कुछ अच्छा मतलब उन्होंने सोचा है आगे ले जाने का इस रिश्ते को, ये सारी बातें यहाँ नज़र आ रही है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये पार्ट आप स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ट्रायम्फेंट सक्सेस, अवेयरनेस, ओके, होप, अथॉरिटी, ओके फाइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी हम देखें, भले ही वो शादीशुदा है या नहीं है, तो वो लोग हैं ना अभी भी साथ में तो है। बहुत बार ब्रेकअप जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन वो फिर से वो पैचअप होकर एक नई शुरुआत हो जाती है। आपके पर्सन को लगता है, या उनको ऐसे समझ में आ रहा है अभी कि पहले से पता था उनको ये रिश्ता वो ज़्यादा टाइम निभा नहीं पाएंगे, या फिर ऐसी गलतियाँ कभी छूटती नहीं है। अगर वो आपसे मैरिड है और कहीं चले गए थे, या आपसे पहले से रिश्ते में थे और कहीं और शादी कर लिया, चले गए कहीं और, किसी और को चुन लिया, मतलब लवर पर्सन को, तो उनको पता था ये ऐसी बातें, ऐसी हरकतें छुपती नहीं हैं, उनको पता था। तब उनको अब खुद पे गुस्सा आता है कि जब उन्हें पता था ये सारी चीज़ें हो सकती है, कभी ना कभी ये बातें ओपन हो सकती है, ये छुपेगी नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये उनको लग रहा है। अभी भी उनको एक उम्मीद है उस रिश्ते से, उस रिश्ते में। मतलब एक बात और है कि वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है और आपके पर्सन का ये जो रिश्ता है, उसमें उम्मीद अभी भी है। मतलब वो लोग सिर्फ होप पर चल रहे हैं कि एक होप है, चलो सब ठीक हो जाए, ये बात है। और यहाँ पर कोई पर्सन है जो जिनके पास पूरा अथॉरिटी है इस रिश्ते की, वो आपके पर्सन भी नहीं है और वो थर्ड पार्टी पर्सन भी नहीं है, क्योंकि अगर शादी हो रखी है तो घर के कोई लोग हैं उनके, जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई अथॉरिटी वाले पर्सन जो है वो इस रिश्ते को कंट्रोल करके रखे हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो है लोनलीनेस के भी एनर्जी में है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इश्यूज़ इस तरह से होते हैं, मतलब
वो हम क्या कहेंगे उसको, कंट्रोल इश्यूज़ वगैरह होते हैं। फिर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है या वो थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रहा है, वक्त रहते उन्होंने सही डिसीजन ले लेना चाहिए था, सही चूज़ करना चाहिए था जब भी वक्त था उनके पास चॉइस करने का। गलती एक बार हो गई तो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं थी, वही रुक जाना चाहिए था। तो मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है, भले ही बार बार वहाँ पर नई शुरुआत दिखाई देती है और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही होते हुए भी नहीं है, अकेलापन बहुत है। उस रिश्ते में अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि कोई पर्सन ही ना हो, थर्ड पार्टी, आपसे शादी हो रखी है या आपसे ही रिश्ते में थे तो कोई फ्रेंड हो उनके, और आपको लग रहा है कि नहीं ये फ्रेंड से भी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पहले के एक्सपीरियंसेस, शायद किसी के लिए ये बात हो, हर कोई अपने ऊपर ना ले, किसी के लिए ये बात हो सकती है कि पहले के कोई एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपको चीट किया था, आपके साथ धोखाधड़ी की थी और आपका विश्वास तोड़ा था। तो इस वजह से शायद इस पर्सन पे भी आप उस हिसाब से देख रहे हो कि नहीं करें किसी से बात तो बेहतर है, आपको आपके साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए फिर से। स्लोइंग डाउन, इसलिए आपने अपनी एनर्जीज खींच ली है अपने तरफ, मतलब आप शायद इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, आप ना अपनी एनर्जीज़ को खींच के बैठे हो, मतलब आप इस पर्सन से कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, ये बात लग रही है यहाँ पर स्ट्रांगली। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की रह सकती है और आप भी कुछ इस तरह से सोच सकते हो उनको लेकर। तो अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, क्या रह सकता है। डियर होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन द मंथ ऑफ February। 2 of Wands, वाओ, जजमेंट, 9 of Wands, Prince of Swords। आपके पर्सन जो है ना, बहुत एग्रेशन उनका बढ़ा हुआ रहेगा, एक्शन के फिराक में रहेंगे, वो अभी एक्शन मोड पर आ जाएंगे, क्योंकि अब तक वो उनका चल रहा था कि ठीक है अब ये करूँगी, फिर ये होगा ऐसे। तो अब ऐसा है, आपके पर्सन जो है वो सही से डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए वर्क करेगा, दोनों के लिए इफ़ेक्ट देगा। तो आपके पर्सन जो है शायद वो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, किसी और प्लेस में सेटल होने का सोच रहे हैं, किसी और देश में जाने का सोच रहे हैं, किसी और कंट्री में उनको लगता है दूसरी कंट्री में जाकर वो सेटल हो जाएंगे, तो फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, तो शायद वो आपको बहुत सारा सुख दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी सोच रहे हो वो। तो आपको ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो ऐसा सोच रहे हैं और बाद में आपको भी ले जाएं, ऐसी भी एक बात है उनके दिमाग में, क्योंकि उनको वो जहाँ पर सेटल हो जाएंगे जिस कंट्री में, उनको फिर से लौट कर शायद नहीं आना है। नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आपके पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहेंगे, उनको पता है लॉ ऑफ कर्मा अपना वर्क करेगा, इसलिए वो शायद अपनी तरफ से थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश नज़र आ रही है। ठीक है, 9 of Wands के साथ वही बात है, वो गिव अप नहीं करेंगे इस रिश्ते पर। लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता कैसे सही रहे, सलामत रहे, उसके लिए सोचना है उनको, और एग्रेशन तो इतना हाई है कि वो कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अभी अपनी तरफ से। द स्टार के साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हैं वो। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो आपको समझा बुझा के अपने साथ कर ले, आपको आपके ज़िंदगी में हीलिंग लाने की कोशिश करें। आप बहुत वुंडेड एनर्जी में हो, उनको पता है आपको बहुत दर्द हुआ है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, उसमें से वो आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। शादी के लिए बोल देंगे वो, कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन रहेगी, बातचीत शुरू रहेगी, नई शुरुआत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 of Wands। जीतना चाहते हैं अभी, और हर हाल में वो अपनी ज़िंदगी में जीत ही हासिल करना चाहते हैं। शायद ओवरसीज़ का बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और आपको बता नहीं रहे हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा आपके तरफ कि वो आपको संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात, पॉजिटिव एनर्जी से आपकी लाइफ को भरना चाहते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, नई शुरुआत चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे। शादी के लिए बोल दे, शादी पहले ही हो रखी है तो इस शादी में हार्मोनी कैसे मेंटेन की जाए उस पर वो ज़्यादा तवज्जो देंगे इन दिनों। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। बहुत इंपल्सिवनेस हाई रहेगा आपके पर्सन का, तो जल्दी वो डिसीजन लेना चाहेंगे। प्रोटेक्शन, गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। तो लियोज आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप टेंशन ना ले, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपके जो गार्डियन एंजल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चिट करेगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा आने वाले टाइम में। ओवरऑल लाइफ में, मतलब पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, हेल्थ। मेडिसिन गार्डियन, हेल्थ की बात की और देखिए, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन
टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं से अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके हेल्थ को लेकर किस तरह से हीलिंग की जाए तो उसके लिए ओपन रहिएगा। कुछ आपके मेंटल हेल्थ के लिए हीलिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके हेल्थ में हीलिंग आए, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सन जो है अपनी राशि चेंज करेंगे, वो जाएंगे नेक्स्ट साइन 11th साइन में, मतलब आपके 7th हाउस में जाएंगे 6th हाउस से निकल कर, मैलेफिक हाउस से निकल जाएंगे वो। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन दिनों आपका इंट्यूशन पावर मैजिकली वर्क करेगा। जो होना है पहले ही आपको पता लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए, ऐसा हमें लगता है ना। इन दिनों आप में से काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और अपने डेली प्रैक्टिस करते हो, आप चक्रा मेडिटेशन करते हो तो उनके लिए रहेगा ये कि स्ट्रांगली आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी क्लैरिटी के साथ रहेगी, इतनी क्लैरिटी रहेगी कि आप डिसीजन ले पाओगे। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आपने कुछ दुआएं मांगी है, कुछ मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है, तो अब आपने थोड़ा वक्त लेना चाहिए कि वो चीज़ें होने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने मांगी है पर उसका एक टाइम रहेगा, उसी टाइम पीरियड में वो चीज़ें होगी ये पक्का है, लेकिन वक्त लगेगा उसको आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने के लिए। तो जो भी वक्त वो ले रहे हैं दे दीजिए उसको वक्त, आप ज़्यादा मतलब उसमें मत ये रहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम, मतलब आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे तो वैसी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे तो फिर से वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है वो पूरी हो सकती है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन होगी ज़रूर। हाई प्रिस्टेस, आपको कोई गाइड कर रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस दे रहा है या कोई गाइड कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, वो गाइडेंस सुनिए, शायद आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है वो गाइडेंस सुनना, ठीक है। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। फाइनली जो चाहते थे वो मिल जाएगा आपको। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रहेगा आपका, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, गार्डियन एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हीलिंग आएगी, ठीक है। मेडिसिन गार्डियन जो है आपके हेल्थ के लिए, जो एंजल है, गार्डियन एंजल है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है। एंड फाइनली आपको जहाँ पहुँचना है, जो आपका गोल है, एम है, करियर में बोलो, पर्सनल लाइफ में, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपका। अकेले स्टैंड करने में अब तक आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे या फिर आपका मन नहीं था या फिर आप डिस्टर्ब थे, तो ये सबसे आप बाहर निकल आओगे फाइनली। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, आपकी सेंशुअलिटी हाई रहेगी और उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत भी आपको पड़ने वाली है और आप करोगे भी, ये बात है। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, शायद आप थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने चले जाओ, सही रहेगा वो आपके लिए, अकेला अपने साथ, खुद के साथ मतलब। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।